हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मेशन बन रहे थे। उस फॉर्मेशन में अपन ने पता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और उसके अपन ने इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और अपन ने उसमें क्या निकाला, सी एफ और पी आई की फाइंड आउट करने की वैल्यू फाइंड आउट की। उन दोनों को जोड़ देते उस इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड आउट अपने पास हो रहा था। अब अपन याद करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही, लेकिन अगर फॉर्मेशन क्या हो, होमोजीनियस हो। यहाँ पे होमोजीनियस होने का मतलब क्या है, तो हम जानते हैं होमोजीनियस का हिंदी में अर्थ होता है समघात, मतलब सबकी घात क्या हो, समान हो। लेकिन यहाँ पे सबकी घात समान होने का मतलब जो एक टर्म्स है उसके अंदर जो जो आ रही है टर्म, वो सबकी पावर क्या हो, सेम होनी चाहिए। बाकी दूसरी टर्म आएगी तो उसकी टर्म अलग हो जाएगी, दूसरी टर्म आएगी तो उसकी टर्म की क्या होगी, अलग अलग फॉर्मेशन आ जाएगा। देखो अपन यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, तो देखो क्या करते हैं, ये कहता है अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकलन समीकरण जिसका रूप क्या हो, x टू द पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस ए वन एक्स टू द पावर n माइनस वन डी एक्स माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स की पावर n माइनस टू डी एक्स n माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n माइनस टू एंड सो ऑन इक्वल टू क्यू एक्स। वापस क्या आ रहा है, क्यू एक्स आ रहा है, मतलब a1 a2 a3 आर कांस्टेंट, मतलब ये सारे क्या होंगे, अचर होंगे, और q इज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब q x क्या होगा, x का कोई ना कोई एक फलन होगा। ठीक है, अगर इस तरह की कोई इक्वेशन आती तो हम उसे क्या कहते हैं, समघाती रैखिक अवकलन समीकरण या होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बात करेंगे। तो हम पहचानेंगे कैसे इसको, तो देखो इस सब के साथ में डी बाई डी एक्स के साथ में हमेशा कौन आएगा, एक्स की पावर आएगी। अगर एक्स की पावर आए और वो कैसी आए, घटते टर्म में आए, जैसे यहाँ पे लिखा हो एक्स की पावर एन, तो यहाँ पे भी एन, एक्स की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ पे भी है डी एन माइनस वन, एक्स की पावर एन माइनस टू, तो यहाँ पे भी डी एन माइनस टू। मतलब यहाँ पे सपोज करो 3 है तो 3 2 1 आएगी, 4 3 2 1 आएगी, एक्स की पावर ऐसे ऐसे चलेगी। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अब कैसी हो गई है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें वापस फाइंड आउट तो सी एफ पी आई करना है, लेकिन उसकी टर्म्स और उसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मेशन वो क्या है, अलग फॉर्मेशन है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले मेथड ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें क्या करना है, जो भी इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन में z इक्वल टू क्या लिखना है, लॉग x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, e टू द पावर z वाली फॉर्मेशन आएगी। हम क्या लिखेंगे, z इक्वल टू लॉग x, और बेस क्या होगा इसका e, इसलिए x बराबर क्या हो सकता है, e टू द पावर z हो सकता है। तो हम कैसे हैं, अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूं तो मैंने कहा इसका डिफरेंस करते विद रिस्पेक्ट, तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड और डी जेड अपॉन डी एक्स, इसका मतलब 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एच, इसका मतलब एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। तो एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल डी वाई। इसका मतलब एक्स डी वी बाई डी एक्स को मैं क्या लिख पाऊँगा, कैपिटल डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्मेशन लिख सकते हैं, क्योंकि कैपिटल डी जो होता है वो डी अपॉन डी जेड का क्या आता है, ऑपरेटर, या फिर अपन इसको क्या कह सकते हैं, उसकी तरह डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो हम कहते हैं इसी प्रकार डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो हमने कहा डी अपॉन डी एक्स और डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स डी वी बाई डी एच इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स डी वी बाई डी जेड माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी जेड। क्या किया, उसका डिफरेंशिएशन फॉर्मेशन कर रहे हैं बस। तो 1 अपॉन एक्स डी अपॉन डी जेड डी वी बाई डी जेड एंड डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी जेड। सॉल्यूशन करते हैं अगर अपन इस इक्वेशन को, तो आपके पास जो फॉर्मेशन है वो आपके पास क्या आएगी, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस के डी अपॉन डी जेड वाई वाली फॉर्मेशन। तो हम इसको डी अपॉन डी जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आया, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस के डी वाई इक्वल टू डी एंड डी माइनस वन वाई। इसका मतलब देखो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी डी माइनस वन वाई, और वहाँ पे एक्स डी वाई बाई डी एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी वाई। इसका मतलब जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है तो डी के साथ एक डी वाई माइनस वन की टर्म बढ़ रही है। तो हम कहते हैं अगर इसी तरह मैं एन टर्म पे चलूँगा तो क्या आएगा आपके पास, एक्स टू द पावर एन डी टू द पावर एन अपॉन डी एक्स टू द पावर एन इक्वल टू डी डी माइनस वन डी माइनस टू एंड सो ऑन डी माइनस एन प्लस वन की फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। तो हम कहते हैं जैसे जैसे फॉर्मेशन चलेगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो मैंने कहा सोल्यूशन तो करने के लिए वापस वही हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी एफ और पी आई फाइंड आउट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, सी एफ और पी आई को फाइंड आउट करेंगे। तो हम सी एफ पी आई फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या मिलनी चाहिए, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट होगी, तो हम डी
को जो फॉर्म में लिखेंगे तो कौन सी फॉर्म में, तो डी स्क्वायर वाली आए तो हम देखो डी माइनस वन क्यूब आएगा तो डी माइनस वन डी माइनस टू आ जाएगा, 4 आएगा तो डी माइनस वन डी माइनस टू डी माइनस थ्री आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हमने कहा ऑक्सिलरी इक्वेशन सपोज कैसे बनेगी, तो हमने कहा एम माइनस वन एम माइनस टू एंड सो ऑन एम माइनस एन प्लस वन प्लस ए वन एम माइनस वन एम माइनस टू एंड सो ऑन एम माइनस एन प्लस टू एंड सो ऑन ए सब एन इक्वल टू 0 की फॉर्मेशन बनेगी। तो हमने कहा वापस वही कैम के रूट्स, क्योंकि इक्वेशन बनती है हमारे पास एक नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी, जैसे वो क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, उस तरह की कोई इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करते समय वापस वो की वो बात, हमने कहा अगर m के रूट्स कैसे आ जाएँ, अगर इक्वल आ जाए तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, देखो हम लिख रहे थे वहाँ पे c1 e टू द पावर x, अब नहीं, अब यहाँ पे क्या होगा c1 e टू द पावर m1 z प्लस c2 e टू द पावर m2 z एंड c3 e टू द पावर m3 x एंड सो ऑन cn e टू द पावर m x। क्लियर यहाँ पे। तो हमने कहा देखो अब c1 e टू द पावर m1 कौन होगा, तो हमने कहा जो 1 2 3 जो m के रूट्स निकलेंगे वो उसके साथ कौन मल्टीप्लाई आएगा x, तो वहाँ पे क्या e टू द पावर अल्फा x आ रहा था, तो अपन x लिख रहे थे, यहाँ पे अपन x ना लिखे क्या लिखेंगे z लिखेंगे। क्लियर यहाँ पे। हमने क्या कहा इसकी फॉर्मेशन लिखा जाए तो और भी क्या, अगर x की पावर को z को अपन ने चेंज किया था, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो c1 x टू द पावर m प्लस c2 x टू द पावर m2 प्लस cn x टू द पावर m n की फॉर्मेशन में यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ। ठीक है। इसी तरह अगर m क्या हो जाए, तो हमने कहा m अगर वापस क्या हो जाए फॉर्मेशन के अंदर मल्टीप्लाई में आ जाए, सॉरी मल्टीप्लाई का रिपीटेड अगर आ जाए, तो हमने कहा रिपीटेड आते समय हम क्या लिखते हैं c1 प्लस c2 x, तो x की जगह कौन आ जाएगा z, c3 x स्क्वायर तो x स्क्वायर कौन आएगा z स्क्वायर एंड सो ऑन e टू द पावर m1 z। बस आपको याद ये रखना है कि वहाँ जो x लिख रहे थे वहाँ x की जगह अपन को अब क्या लिखना है, z फॉर्मेशन लिखनी है। इसी तरह अगर क्या आ जाए ये अल्फा प्लस आयोटा बीटा मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में अगर आ जाए तो क्या होगा सी एफ इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा जेड c1 बीटा जेड प्लस c2 साइन बीटा जेड। ठीक है। तो बस फॉर्मेशन जो होगी वो एज इट इज़ वैसी होगी, बस अपन को m को लिखते समय याद रखना है, वहाँ पे अपन d को सीधा m लिख देते, d स्क्वायर आ रहा था सीधा m स्क्वायर लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे d स्क्वायर आते हम यहाँ पे क्या लिखेंगे d माइनस वन, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेशन थी वो लीनियर की फॉर्मेशन थी, यहाँ पे जो है वो होमोजीनियस लीनियर की फॉर्मेशन है। बस याद ही अपन को इतना सा फॉर्मेशन रखना है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे भी आपके पास क्या है पी फाइंड आउट करने की फॉर्मेशन है, अलग अलग फाइंड आउट करने के लिए अलग। तो पी के जो अपने वहाँ पे पढ़े हैं वो कि वो फॉर्मेशन यहाँ पे पी भी लागू होगी। तो पी में कोई चेंजेज नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मेशन क्या है वही फॉर्मेशन है जो अपन क्यू एक्स के लिए कर रहे थे। जैसे क्यू एक्स मास्टर की के लिए या क्यू एक्स बराबर ई टू द पावर एक्स आ जाए, या साइन एक्स आ जाए, कॉस एक्स आ जाए, एक्स टू द पावर एन आ जाए, या ई टू द पावर एक्स के साथ एक्स की पावर एन आ जाए, एक्स के साथ वी आ जाए, इस तरह के फॉर्मेशन है तो हम उसको क्या कर रहे थे यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे थे। ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व एक्स क्यूब डी क्यूब वाई माइनस के 3x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 6x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या कहा था, हम मानेंगे z इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स, इसका मतलब x इक्वल टू ई टू द पावर z वाली फॉर्मेशन। तो हमने कहा देखो एक्स क्यूब डी क्यूब आ रहा है y, तो हमने कहा ये कैसी फॉर्मेशन होगी, तो एक्स क्यूब डी क्यूब वाली फॉर्मेशन हमने कहा आपके पास डी माइनस वन डी माइनस टू माइनस के 3d डी माइनस वन प्लस के 6d वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर। अगर सॉल्व किया तो डी क्यूब माइनस के 6d स्क्वायर प्लस के 11d वाई इक्वल टू जेड स्क्वायर। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई तो हमने कहा एम क्यूब माइनस के 6m स्क्वायर प्लस 11m इक्वल टू 0। सो m इक्वल टू 0 3 प्लस आयोटा रूट 2 3 माइनस आयोटा रूट 2 वाली फॉर्मेशन आ रही है। तो देखो एक तो 0 आ रहा है और एक क्या आ रहा है अलग आ रहा है, तो 0 वाली फॉर्मेशन को अलग सॉल्व करेंगे तो c1 e टू द पावर m1x, तो m1 की जगह कौन आ गया 0, इसका मतलब e टू द पावर 0 का मतलब 1। तो देखो c1 सिंगल लिखा गया है प्लस e टू द पावर 3z a cos z रूट 2 प्लस b साइन z रूट 2 वाली फॉर्मेशन। चलते हैं आगे पी तो पी वही 1 अपॉन एफ डी और क्यू एक्स, तो 1 अपॉन एफ डी कौन आएगा, तो डी क्यूब माइनस 6d स्क्वायर प्लस 11d जेड स्क्वायर। डी को क्या कर लिया कॉमन, क्योंकि सब में आ रहा है तो डी कॉमन लिया, तो 1 अपॉन 11 माइनस 6d माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6
जेड स्क्वायर कहाँ लेके जाएंगे भाई इसको, तो हमने कहा ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने से पहले हमें बाइनोमियल बनाना, बाइनोमियल में क्या आना चाहिए 1, इसका मतलब हमें 11 भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया 11 को कॉमन ले लिया, तो क्या आ रहा है आपके पास 1/11 1 माइनस 6/11 डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 की पावर -1 जेड स्क्वायर को अपना इंटीग्रेशन कर दिया, क्योंकि 1/d है तो z³ 3 आ रहा है। क्लियर यहाँ पे। अब अपन इसको क्या करें बाइनोमियल को ओपन, तो 1/11 1 प्लस 6/11 डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 36/121 डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर प्लस 216/1331 डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6³ एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा, तो हमने कहा एन टर्म तक। तो क्या आ रहा है z³ मल्टीप्लाई में, तो z³ क्या होगा सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो हम क्या करें 1/33 z³ प्लस 6/11 3z स्क्वायर माइनस z प्लस 36/1216z माइनस 2 प्लस 216/1331 सॉल्व किया तो आपके पास ये वाली फॉर्मेशन आ रही है। तो ये क्या हो गया आपका CF और ये क्या हो गया आपका PI। CF और PI दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो आपके पास फॉर्मेशन क्या बनेगी एक तरह की। तो हमने कहा y = ये पूरी की पूरी जो फॉर्मेशन है CF ऊपर है और PI नीचे, दोनों को क्या करेंगे जोड़। तो आपको बस ध्यान इतना सा रखना है इसके अंदर क्या x² d² y या dx² आ जाए तो d -1 होगा, x³ d³ y अपॉन dx³ आ जाए तो अपने पास क्या होगा d -1 d -2 एंड सो ऑन। आगे फॉर्मेशन जैसे होगी वैसे अकॉर्डिंग चलती रहेगा। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं क्या कहता है x² d² y अपॉन dx² प्लस x dv/dx माइनस के y = x²। सेम वापस माना z = log x और x = e⁻z। तो हमने कहा इक्वेशन फॉर्मेशन बनाए तो देखो x² d² y अपॉन dx² आ रहा है, इसका मतलब d -1 प्लस केवल x dv/dx आ रहा है, इसका मतलब d और y की जगह 1 और y ब्रैकेट के बाहर है = e⁻²z। तो क्या है d² -1 y = e⁻²z। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमने कहा m² -1 = 0, इसका मतलब m = 1 -1 दोनों अलग अलग आ रहे हैं। तो c1 e⁻z प्लस c2 e⁻−z, इसका मतलब c1x प्लस c2x। तो अपने पास PI क्या आ गया, तो हमने कहा 1/fd e⁻2z, तो 1/fd। तो देखो फंक्शन कैसा आ रहा है e⁻z का आ रहा है। तो हमने कहा e⁻z का मतलब कौन हुआ, तो e⁻x। तो वहाँ पे d की जगह हम क्या रखते थे a, तो यहाँ पे a कौन है 2 है, तो d की जगह a रखा तो 2 का इसका तो 4 - 1, तो 1/3 e⁻2z और e⁻2z को अपन क्या लिख सकते हैं, हमने कहा 1/3। तो एज इट इज e⁻2z को हम क्या लिख सकते हैं x² वाली फॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो आपके पास कंप्लीट सोल्यूशन y = क्या आ गया c1 प्लस c2 अपॉन x प्लस 1/3 x² वाली फॉर्मेशन आ गई है। तो बस आपको काम वही करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर x की पावर सभी के साथ मल्टीप्लाई में अगर हो रही है और सेम हो रही है, मतलब x³ और d³ आ रहा है, तो उस समय वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। उस समय आपको एक लाइन ऊपर लिखनी है कि z = log e⁻x और x = e⁻z वाली फॉर्मेशन होती है। और वापस d³ को अपन d³ ना लिख के यहाँ पे क्या लिखा जाएगा d -1 d -2 लिखा जाएगा, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन होगी। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अपन कल इसके ऊपर और बात करेंगे, आज इतना ही, ठीक है।